कर्तव्य से बर्खास्तगी के बाद उसे सामान्य मामले संभालने का काम सौंपा जाता है। वो परमेश्वर को गलत समझकर खुद को सीमाओं में बांध लेती है, अंधेरे और नकारात्मकता में डूब जाती है। अपनी पीड़ा में वो प्रार्थना कर सत्य खोजती है। जान पाती है कि परमेश्वर के लिए उसकी सारी मेहनत रुतबा और एक मंजिल पाने के लिए थी। कर्तव्यों को श्रेणियों में बांटना बिल्कुल गलत नजरिया है। परमेश्वर की इच्छा समझकर वो समर्पित होना सीखती है। वो दृढ़ता पूर्वक अपना कर्तव्य निभाने की कसम खाती है। सिंचन कार्य से बर्खास्त किए जाने पर आपने खुद को कैसे संभाला? हाँ, मैं बहुत दुखी रहने लगी थी। मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाई, खासकर तब जब अधिक लोग अंत के दिनों का कार्य स्वीकारने लगे और उन्हें सिंचन की जरूरत थी। उस वक्त मेरे कर्तव्य में बदलाव होने से ऐसा लगा कि मुझे निकाल दिया गया है। सिंचन कर्मी बनने पर मैं सोचती थी, भाई बहनों को लगता है कि मेरे पास सत्य की वास्तविकता है तो वे मेरी प्रशंसा करते होंगे, लेकिन अब व्यवहारिक कार्य न करने पर मैं बर्खास्त हो गई। मुझे चिंता थी कि दूसरों को पता चला तो वो क्या सोचेंगे। उन्हें लगेगा मुझ में काबिलियत नहीं है, सिर्फ मेहनत मजदूरी कर सकती हूँ, मेरा भविष्य नहीं है। पहले मैं सभी के साथ नए विश्वासियों का सिंचन करती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ सामान्य मामले और छोटे मोटे काम निपटाती हूँ। ऐसा कर्तव्य निभाने का क्या मतलब? मैं कितनी भी मेहनत करूं, बस एक सेवा कर्मी बनकर रह जाऊंगी, अंत में निकाल दी जाऊंगी। ये नजरिया बिल्कुल सही नहीं है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सामान्य मामले देखने वाले सिर्फ सेवा कर्मी होते हैं। सही कहा। जानती हूँ, लेकिन तब मैंने परमेश्वर की इच्छा नहीं खोजी और इसे लेकर दुखी थी। मैं अपने काम अच्छे से नहीं कर रही थी, बिना मन लगाए जैसे तैसे अपना काम करके संतुष्ट थी। कभी कभी शाम में बहुत काम करना होता था, लेकिन मैं जल्दी ही झपकी लेने लगती थी। हाँ, फिर सिंचन कार्य की प्रभारी बहन ने मुझे एक संदेश भेजकर पहले के काम के कुछ दस्तावेज इकट्ठा करने में मेरी मदद मांगी। मैं ये काम नहीं करना चाहती थी। नए सदस्यों का सिंचन अब कोई और कर रहा था, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने मुझे ये करने को क्यों कहा? मैं मना नहीं कर पाई तो न चाहते हुए भी हाँ कर दी। फिर अगले दिन एक अन्य सिंचन कर्मी बहन ने मुझसे मदद मांगी। मैंने सोचा, सामान्य मामले असल में छोटे मोटे काम हैं, कोई भी मुझे ऐसे काम के लिए कह सकता है। या मेरे दायरे का काम नहीं था तो उन्होंने मुझसे मदद क्यों मांगी? मैं मना करना चाहती थी, पर ऐसा करने से उन्हें लगता कि मैं कलीसिया के कार्य में सहयोग नहीं कर रही। मजबूरी में मैंने उन्हें हाँ कह दिया। कुछ दिन मैं खुद को बिल्कुल नहीं समझ पाई। मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं स्वीकार पाई, अगवा का प्रतिरोध किया क्योंकि मुझे लगा वो मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मैंने जानबूझकर अपनी एक पुरानी साथी बहन से कहा, मैंने सिंचन कार्य में कभी आलस नहीं दिखाया, अपने सारे काम अच्छे से पूरे किए। कोई समस्या आने पर अगवा कभी मेरी मदद नहीं करती थीं, फिर भी उन्होंने मुझे बिना सोचे बर्खास्त कर दिया। खैर, इस बर्खास्तगी में मेरे लिए कोई न कोई सबक जरूर होगा। ऐसा करने से वो बहन अगवा के खिलाफ हो सकती थी। सही कहा। बर्खास्तगी के कुछ सिद्धांत होते हैं। ये किसी के कष्ट सहने पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि वे व्यवहारिक कार्य करके कर्तव्य में कुछ हासिल करते हैं या नहीं। हाँ, सही कहा। जो अपना काम नहीं करता उसके ओहदे पर होने से काम में रुकावट आती है। बिल्कुल। हाँ, अगवा पहले कई बार मेरे साथ संगति कर चुकी थीं, पर मुझ में काबिलियत नहीं थी। मैंने सत्य की खोज नहीं की, मैं सिद्धांतों को समझ नहीं पाई, तो कुछ हासिल न करने के कारण मुझे बर्खास्त कर दिया गया। उस वक्त मैं ये तथ्य स्वीकार नहीं पाई। मेरी मांगे बेतुकी थी, मैं शिकायत करती थी। उस बहन पर इसका असर हुआ? हाँ, मेरी बात सुनकर उसे भी लगा कि अगवा ने मेरे साथ गलत किया था। अगर आपने उस वक्त शांत होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सत्य खोजा होता तो आप ऐसे बेतुके काम नहीं करती। सच कहा, मगर उस वक्त सामान्य मामले संभालने और अपना सम्मान खोने की बात सोचकर लगा मेरे साथ अन्याय हुआ है।
मुझे सामान्य मामले संभालने का काम क्यों दिया गया? क्या मैं सिर्फ छोटे मोटे काम के लायक थी? क्या मुझे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? मुझे लगा अब मेरा कोई काम नहीं रहा। अंत तक आस्था रखने पर भी शायद मुझे निकाल दिया जाए। ये सब सोचकर मैं और भी ज्यादा दुखी हो गई। मुझे एहसास हुआ मेरी हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना की, परमेश्वर, मुझे क्या हुआ है? ये भी तो एक कर्तव्य है। फिर क्यों मैं सामान्य मामले संभालने पर इतनी असंतुष्ट हूं? परमेश्वर, मुझे प्रबुद्ध बनाओ ताकि मैं खुद को समझकर भ्रष्टता से जीना छोड़ सकूं। आमीन। मैंने कर्तव्य में बदलाव को लेकर मसीह विरोधियों के रवैये पर परमेश्वर के वचनों को याद किया। इसका एक वीडियो देखते हैं। ठीक है। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे लिए कौन सा कर्तव्य उचित है, ये तुम्हारी खूबियों पर आधारित होना चाहिए। अगर कभी कलीसिया द्वारा तुम्हारे लिए व्यवस्थित कर्तव्य ऐसा न हो जिसे तुम अच्छे से कर सकते हो, या ऐसा हो जिसे तुम करना नहीं चाहते, तो तुम इस मुद्दे को उठा सकते हो और बातचीत के माध्यम से इसे हल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम वो कर्तव्य निभा सकते हो और वो ऐसा कर्तव्य है जिसे तुम्हें निभाना चाहिए, और तुम उसे सिर्फ इसलिए नहीं निभाना चाहते कि तुम कष्ट उठाने से डरते हो, तो इंसान के तौर पर तुम्हारे साथ समस्या है। अगर तुम आज्ञा मानने को तैयार हो और देह सुख त्याग सकते हो, तो तुम्हें उचित कहा जा सकता है। लेकिन अगर तुम हमेशा इसका हिसाब लगाने की कोशिश करते हो कि कौन से कर्तव्य अधिक प्रतिष्ठित हैं, और ये मानते हो कि कुछ कर्तव्य निभाने से दूसरे तुम्हें हेय समझेंगे, तो ये साबित करता है कि तुम्हारा स्वभाव भ्रष्ट है। तुम अपने कर्तव्यों की समझ में इतने पूर्वाग्रही क्यों हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम वो कर्तव्य अच्छी तरह से निभा सकते हो जिसे तुम अपने विचारों के आधार पर चुनते हो? जरूरी नहीं कि ये सच हो। यहां जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि तुम अपने भ्रष्ट स्वभाव का समाधान करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभा पाओगे, भले ही उससे तुम्हें आनंद मिलता हो। कुछ लोग सिद्धांतों के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, और उनके कर्तव्य का प्रदर्शन हमेशा उनकी प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। इसलिए वे कभी भी कठिनाइयां हल करने में सक्षम नहीं होते। वे हमेशा अपना हर कर्तव्य मुश्किल से निभा पाते हैं, और अंततः उन्हें बाहर कर दिया जाता है। क्या ऐसे लोग बचाए जा सकते हैं? दुष्कर्मियों और मसीह विरोधियों का अपने कर्तव्यों के प्रति कभी भी सही दृष्टिकोण नहीं होता। जब उनका तबादला किया जाता है तो वे क्या सोचते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक सेवा करता हूं? ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे आदेश पर कार्य करता है, जिससे जी भरते ही तुम कहीं और भेज सकते हो? खैर, मैं अपने साथ ऐसा बर्ताव नहीं होने दूंगा। मैं अगुआ या कार्यकर्ता बनना चाहता हूं, क्योंकि यहां वही एकमात्र सम्मानजनक काम है। अगर तुम मुझे अगुआ या कार्यकर्ता नहीं बनने दोगे और फिर भी चाहोगे कि मैं योगदान दूं, तो भूल जाओ। ये किस तरह का रवैया है? क्या ये आज्ञाकारिता का रवैया है? अपने कर्तव्य में तबादला किए जाने के प्रति ये रवैया
किस चीज से प्रेरित होता है? उनके अविवेक, विचारों और भ्रष्ट स्वभाव से, है ना? और उसे इस तरह लेने के क्या नतीजे होते हैं? पहली बात, क्या वे अपने अगले कर्तव्य के प्रति समर्पित और ईमानदार हो पाएंगे? नहीं, वे नहीं हो पाएंगे। क्या उनका रवैया सकारात्मक होगा? वे किस तरह की स्थिति में होंगे? निराशा की स्थिति में। निराशा का सार क्या है? प्रतिरोध। और एक प्रतिरोधी और निराश मनस्थिति का आखिरी नतीजा क्या होता है? क्या ऐसा महसूस करने वाला इंसान अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा सकता है? नहीं। अगर कोई हमेशा नकारात्मक और प्रतिरोधी रहता है, तो क्या वो कर्तव्य निभाने के लिए उपयुक्त होता है? चाहे वो कोई भी कर्तव्य निभाए, वो उसे अच्छी तरह से नहीं निभा सकता। ये एक दुष्चक्र है और इसका अंत अच्छा नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसे लोग अच्छे रास्ते पर नहीं होते। वे सत्य की खोज नहीं करते, वे आज्ञाकारी नहीं होते, और वे अपने प्रति परमेश्वर के परिवार का रवैया और नजरिया ठीक से नहीं समझ सकते। ये परेशानी है ना? ये कर्तव्य में पूरी तरह से उचित बदलाव था, लेकिन मसीह विरोधी कहते हैं कि ये उन्हें तंग करने के लिए किया जा रहा है। उनके साथ इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया जा रहा। परमेश्वर के परिवार में प्यार की कमी है। उन्हें मशीन समझा जा रहा है। जब जरूरत हुई बुला लिया, जब जरूरत नहीं रही लात मारकर एक तरफ कर दिया। क्या ये तर्क को तोड़ना मरोड़ना नहीं है? क्या इस तरह की बात कहने वाले इंसान के पास अंतःकरण या तर्क शक्ति है? उसमें इंसानियत नहीं है। वो पूरी तरह से उचित मामले को विकृत कर देता है। वो पूरी तरह से उपयुक्त अभ्यास को नकारात्मक चीज में बदल देता है। क्या ये मसीह विरोधी की दुष्टता नहीं है? क्या ऐसा दुष्ट इंसान सत्य समझ सकता है? बिल्कुल नहीं। ये मसीह विरोधियों की समस्या है। उनके साथ जो कुछ भी होता है, वे उसके तर्क को तोड़ मरोड़ देंगे। वे विकृत तरीके से क्यों सोचते हैं? क्योंकि वे प्रकृति से अत्यंत दुष्ट होते हैं, सार रूप में दुष्ट होते हैं। मसीह विरोधी की प्रकृति और सार मुख्य रूप से दुष्ट होता है, जिसके बाद उसकी दुष्टता आती है। ये उसकी मुख्य विशेषताएं हैं। मसीह विरोधियों की दुष्ट प्रकृति उन्हें किसी भी चीज को सही ढंग से समझने से रोकती है। इसके बजाय वे हर चीज को विकृत कर उसकी गलत व्याख्या करते हैं। वे चरम सीमाओं पर चले जाते हैं। वे बाल की खाल निकालते हैं और वे चीजों को ठीक से नहीं संभाल पाते या सत्य की खोज नहीं कर पाते। इसके बाद वे सक्रिय रूप से चीजों का विरोध करते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि अपनी धारणाएं और नकारात्मकता फैलाते हैं। दूसरों को परमेश्वर के घर का कार्य बाधित करने के लिए उकसाते और मनाते हैं। वे गुप्त रूप से कुछ शिकायतें फैलाते हैं। इसका आकलन करते हैं कि परमेश्वर के घर में लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसके प्रशासन के क्या नियम हैं, कुछ अगुआ कैसे काम करते हैं और इन अगुआओं की निंदा करते हैं। ये कैसा स्वभाव है? ये खराब स्वभाव है। आमीन।
परमेश्वर के वचनों से पता चला कि कोई समस्या आने पर मसीह विरोधी परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ पाते। हाँ, बिल्कुल। कर्तव्य में साधारण से बदलाव को भी वे बुरा मानते हैं, सोचते हैं कि ओहदे से गिराकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं और परमेश्वर का घर उनको रोबोट समझकर आदेश देता है। वे नकारात्मक और प्रतिरोधी बन जाते हैं। वे कभी भी अपना कर्तव्य छोड़ सकते हैं। मसीह विरोधियों की प्रकृति कितनी बुरी और दुष्ट है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी। बर्खास्त होने के बाद मुझे अपनी असफलता पर चिंतन करना चाहिए था, नए मौके को संजोना चाहिए था, मगर मैंने चिंतन तक नहीं किया। मुझे लगा अगुआ मेरे साथ सख्ती कर रही है और सामान्य मामले संभालना निचले दर्जे का काम है। लगा कि मैं सेवा कर्मी हूँ और बढ़ाने लायक नहीं हूँ, इसलिए मेरा कोई भविष्य नहीं था। मैं कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं हो पाई। लगा मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैंने इस कर्तव्य का बहुत प्रतिरोध किया। मैं हमेशा लापरवाही से जैसे तैसे और धीरे धीरे काम करती थी। मैं खुद को परमेश्वर के खिलाफ कर रही थी और ऐसी नकारात्मकता के साथ उसका विरोध कर रही थी। सही है। जब सिंचन कर्मी बहनें मेरी मदद के लिए आईं, तो मैं सहयोग की बजाय शिकायत करती रही। मुझे लगा वो मुझे आदेश दे रही थी, मुझसे मेहनत वाले छोटे मोटे काम करवा रही थी। मैं बहुत बुरी और दुष्ट थी। मैं सबको बताना चाहती थी कि मेरे साथ गलत हुआ है, इसलिए मैंने अपनी शिकायतें अपनी पुरानी साथी को बताईं। उससे अगवा की शिकायत की। इसका उस पर बुरा असर पड़ा और वो अगवा के खिलाफ हो गई। कर्तव्य में बदलाव ने मुझे पूरी तरह उजागर कर दिया था। मैं अपनी मनमर्जी से कर्तव्य निभाती थी, सिर्फ वही काम चाहती थी जिससे मेरी छवि अच्छी रहे। रुतबा कम होने पर मुझे लगा लोग मेरा आदर नहीं करेंगे, तो मैं नकारात्मक और आलसी बन गई और कर्तव्य में गुस्सा दिखाने लगी। मैंने अपने पूर्वाग्रह और धारणाएं फैलाकर एक और इंसान को अपने पक्ष में कर लिया। मैं मसीह विरोधी से अलग कहाँ थी? हाँ, चिंतन करने पर एहसास हुआ कि मुझ में जरा भी इंसानियत नहीं थी। मेरी प्रकृति बहुत दुष्ट थी। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। बढ़िया। बढ़िया। कुछ लोग अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाते, लापरवाह रहते हैं, बाधा डालते हैं। अंततः उन्हें बदल दिया जाता है, लेकिन उन्हें कलीसिया से निकाला नहीं जाता, जो कि उन्हें पश्चाताप करने का मौका देना है। सभी में भ्रष्टता होती है और ऐसा समय आता है जब वे उलझन में या भ्रमित होते हैं, जब वे छोटे आध्यात्मिक कद के होते हैं। तुम्हें मौका देने का उद्देश्य यह है कि तुम यह सब उलट सको। और तुम इसे कैसे उलट सकते हो? तुम्हें अपनी पिछली गलतियों पर विचार कर उन्हें जानना चाहिए। बहाने मत बनाओ और धारणाएं मत फैलाओ। अगर तुम परमेश्वर को गलत समझते हो और ये गलत फहमियां बिना सोचे विचारे फैलाते हो ताकि दूसरे भी उसे गलत समझे, और अगर तुम धारणाएं बनाकर उन्हें फैलाते हो ताकि उनके पास भी धारणाएं हों और वह भी परमेश्वर से बहस करने की कोशिश करे, क्या यह जन भावनाएं भड़काना नहीं है? क्या यह परमेश्वर का विरोध करना नहीं है? और क्या परमेश्वर का विरोध करने से कुछ भला हो सकता है? क्या तुम अभी भी बचाए जा सकते हो? तुम आशा करते हो कि परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, लेकिन तुम उसका विरोध करते हो। क्या परमेश्वर फिर भी तुम्हें बचा सकता है? ये आशाएं छोड़ दो। जब तुमने गलती की तो परमेश्वर ने तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया और न ही इस एक गलती के कारण उसने तुम्हें निकाला। परमेश्वर के घर ने तुम्हें कर्तव्य निभाने, पश्चाताप करने का एक मौका दिया। ये अवसर परमेश्वर ने दिया है। अगर तुम्हें अंतःकरण और समझ है तो तुम्हें इसे सजोना चाहिए। कुछ लोग अपने कर्तव्य में हमेशा लापरवाह और अनमने रहते हैं। उन्हें बदल दिया जाता है, कुछ का तबादला हो जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें बाहर कर दिया गया है? अगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें आत्मचिंतन कर खुद को जानना चाहिए, सच्चा पश्चाताप करना चाहिए। यही रास्ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते। वे पलटवार करते हैं और यह कहना शुरू कर देते हैं, मुझे यह कर्तव्य नहीं निभाने दिया गया क्योंकि मैंने गलत बात कहकर किसी को नाराज कर दिया। वे अपनी भीतर की समस्या नहीं तलाशते, चिंतन, सत्य की खोज या परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते, और वे धारणाएं फैलाकर परमेश्वर का विरोध करते हैं। क्या वे शैतान नहीं बन गए?
जब तुम वे चीजें करते हो जो शैतान करता है, तो तुम परमेश्वर के अनुयायी नहीं रह जाते, तुम परमेश्वर के शत्रु बन गए हो। क्या परमेश्वर अपने शत्रु को बचा सकता है? नहीं। परमेश्वर भ्रष्ट स्वभाव वाले लोगों को बचाता है, वास्तविक लोगों को, न कि शैतान को, अपने शत्रुओं को। जब तुम उसके बारे में शिकायत करते, उसके बारे में धारणाएं फैलाते हुए उसकी आलोचना करते हो, तो तुम पूरी तरह से परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हो। तुम परमेश्वर के खिलाफ हो हल्ला करते हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल को छू लिया। भले ही मैंने वो कर्तव्य खो दिया, पर परमेश्वर ने मुझसे कर्तव्य निभाने का मौका नहीं छीना। सही कहा। उसने नहीं कहा कि मैं सत्य का अनुसरण नहीं कर सकती। मुझे दूसरा कर्तव्य सौंपा गया, जो मेरे लिए आत्मचिंतन कर खुद को समझने का मौका था। परमेश्वर की इच्छा न समझ पाने के कारण मुझे लगा इस बदलाव से मैंने अपना रुतबा और पहचान खो दी। अब मेरा कोई भविष्य नहीं। मैं नकारात्मकता में परमेश्वर के खिलाफ हो गई। मैं बहुत विद्रोही और विवेकहीन थी। जब मैं नए विश्वासियों का सिंचन करती थी, तब अच्छी काबिलियत न होने के कारण मैं दर्शन के बहुत से सत्य पर स्पष्ट संगति नहीं कर पाती थी, समस्याएं हल नहीं कर पाती थी। मगर इस डर से कि लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे, मैं दिखावा करती, अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बताती। उस कर्तव्य के सिद्धांतों के बारे में जब अगुआ ने संगति की, तब मैंने उनकी बात सुन तो ली, पर उनका अभ्यास कर उस पर अमल करने के बारे में नहीं सोचा। इसलिए संगति के बाद भी मैं सिद्धांत नहीं समझ पाई और मेरे सिंचन कार्य के अच्छे नतीजे नहीं मिले। मुझ में काबिलियत की कमी तो थी ही, मैं बहुत अहंकारी भी थी और सत्य खोजना नहीं चाहती थी। मैंने अपने कौशल नहीं सुधारे और मेरे काम में भी कोई प्रगति नहीं हुई। इसलिए मुझे बर्खास्त तो करना ही था। मगर मैंने अपनी भ्रष्टता और कमियों को नहीं स्वीकारा। बर्खास्तगी पर बहुत गुस्सा हुई। मुझे ये मंजूर नहीं था। मुझे ये गलतफहमी भी हुई कि परमेश्वर मुझे उजागर करके मुझे निकाल रहा था। मैं बहुत बेवकूफ और विवेकहीन थी। काबिलियत की कमी और नए सदस्यों के सिंचन में असफल होने से मैं हमेशा बेबस और अयोग्य महसूस करती, बहुत उदास रहती। अगर मैं वो कर्तव्य निभाती रहती तो इससे मेरे जीवन को नुकसान होता, परमेश्वर के घर के कार्य में भी रुकावट आती। मेरी काबिलियत और खूबियों के हिसाब से ही अगुआ ने मुझे दूसरा कर्तव्य सौंपा जो मैं पूरा कर सकती थी। ये सिद्धांत का पालन करते हुए मेरे जीवन की जिम्मेदारी उठाना है। मेरे लिए क्या सही है मैं नहीं जानती थी। खुद को जानने के लिए आत्मचिंतन की बजाय मैंने जवाबी हमला किया। पीठ पीछे अगुआ की आलोचना की, नकारात्मकता फैलाई। देखने पर लगता था मैं अगुआ में गलती ढूंढ रही थी, पर असल में मैं परमेश्वर का विरोध कर उसके खिलाफ जा रही थी। सही कहा। इस तरह उजागर किए जाने पर एहसास हुआ कि मुझ में सिर्फ काबिलियत की कमी नहीं थी, मेरा स्वभाव भी भ्रष्ट था। अगर मैंने खुद को समर्पित करके ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो मुझे उजागर करके निकाल दिया जाएगा। हाँ। अपने चिंतन में मुझे मेरी एक गलत सोच का भी पता चला। मैं सोचती थी कर्तव्य की कई श्रेणियां हैं, कुछ निचले दर्जे के तो कुछ ऊंचे दर्जे के। अगुआ या सिंचन कर्मी होना ही असली कर्तव्य है। छोटे मोटे कामों और सामान्य मामलों की कोई अहमियत नहीं होती। मुझे ये निचले दर्जे का काम लगता था, जिसमें अपना सब कुछ देने के बाद भी मुझे निकाल ही दिया जाएगा। ये जानकर कि मुझे सामान्य मामले संभालने होंगे, मैं छोटा महसूस करने लगी। लगा मेरा इस्तेमाल हो रहा है। मैंने इसका प्रतिरोध किया। मुझ में कर्तव्य निभाने का उत्साह भी नहीं था। मगर परमेश्वर के घर में सभी कर्तव्य मानव जाति को बचाने की परमेश्वर की प्रबंधन योजना का हिस्सा हैं। हम अगुआ हों, सिंचन कर्मी हों या सामान्य मामलों के प्रभारी, यह सब परमेश्वर का आदेश है। हमें मिलकर काम करना चाहिए। यह एक मशीन जैसा है जिसके हर पुर्जे का कोई काम होता है। यानी कर्तव्य में कोई बड़ा छोटा, महान या साधारण नहीं होता। सबके अलग अलग काम हैं। हाँ। हर कर्तव्य निभाने वाले के पास सीखने के लिए सबक
और प्रवेश करने के लिए सत्य होता है। आमीन। अगर हम सत्य का अनुसरण करें तो परमेश्वर हमें जरूर बचाएगा। सच सही कहा। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति से मुझे परमेश्वर की एक बात याद आई। कार्य समान नहीं है, एक शरीर है, प्रत्येक अपना कर्तव्य करता है, प्रत्येक अपनी जगह पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर जीवन में परिपक्वता की तलाश करता है। प्रत्येक चिंगारी के लिए प्रकाश की चमक है। ऐसे में मैं संतुष्ट होऊंगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर चाहता है हम उसके नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करें, अलग अलग कर्तव्य में अपनी भूमिकाएं निभाएं, उसके कार्य के अनुभव से अपना स्वभाव बदल सके। यही परमेश्वर की इच्छा है। बिल्कुल। हाँ। मगर मैं हमेशा गलत सोचती थी। मुझे लगता था सामान्य मामले संभालना सिर्फ मेहनत, मजदूरी और सेवा करना है। कर्तव्य के प्रति मेरा कुटिल रवैया रहा। मैं परमेश्वर की इच्छा को गलत समझ बैठी। परमेश्वर को इन चीजों से नफरत है। बिल्कुल। हाँ। इससे मुझे परमेश्वर के कुछ वचन याद आए। इसे मैं पढ़ूं? जरूर। ये रहा। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि उसे पूर्ण बनाया जाए, अंततः उसके द्वारा उसे प्राप्त किया जाए और पूरी तरह शुद्ध किया जाए। ऐसा इंसान बने जिससे वो प्रेम करता है। मायने नहीं रखता कि मैं तुम्हें पिछड़ा या निम्न क्षमता वाला कहता हूँ, यह सब तथ्य है। मेरा ऐसा कहना यह प्रमाणित नहीं करता कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कि मैंने तुम लोगों में आशा खो दी है, और यह तो बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम लोगों को नहीं बचाऊंगा। आज मैं तुम लोगों के उद्धार का कार्य करने आया हूं, जो कि उद्धार के कार्य की निरंतरता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास पूर्ण बनाए जाने का एक अवसर है, बशर्ते तुम तैयार हो, बशर्ते तुम खोज करते हो। अंत में तुम इस परिणाम को प्राप्त करने में समर्थ होगे और तुम में से किसी को भी त्यागा नहीं जाएगा। आमीन। यदि तुम निम्न क्षमता वाले हो तो मेरी अपेक्षाएं उसी के अनुसार होंगी। यदि तुम उच्च क्षमता वाले हो तो मेरी अपेक्षाएं उसी के अनुसार होंगी। यदि तुम अज्ञानी और निरक्षर हो तो मेरी अपेक्षाएं उसी के अनुसार होंगी। यदि तुम साक्षर हो तो मेरी अपेक्षाएं इसी के अनुसार होंगी कि तुम साक्षर हो। यदि तुम बुजुर्ग हो तो मेरी अपेक्षाएं तुम्हारी उम्र के अनुसार होंगी। यदि तुम आतिथ्य प्रदान करते हो तो मेरी अपेक्षाएं इस क्षमता के अनुसार होंगी। यदि तुम आतिथ्य प्रदान नहीं करते और कुछ निश्चित कार्य ही करते हो, चाहे सुसमाचार फैलाने, कलीसिया की देखरेख करने या आम मामले संभालने का कार्य हो, तो मेरे द्वारा तुम्हारी पूर्णता भी उस कार्य के अनुसार होगी जो तुम करते हो। आमीन। आमीन। कितना बढ़िया अंश है। मैंने इसे पढ़ा था लेकिन इसकी गहरी समझ नहीं थी। आज इसने मुझे झकझोर दिया। अब मैं परमेश्वर की इच्छा को बेहतर समझ पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, परमेश्वर किसी के साथ गलत नहीं करता। वह हमारी काबिलियत और आध्यात्मिक कद के हिसाब से अलग अलग कर्तव्य देकर हम सभी को सत्य के अनुसरण का मौका देता है, ताकि हम इसका अभ्यास करें और बचाए जा सके। सही कहा। मुझे प्रेरणा तो मिली मगर शर्मिंदगी भी हुई। मैंने परमेश्वर की इच्छा समझे बिना गलत समझकर उसे दोष दिया। असल में परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वह कम काबिलियत वालों को नहीं बचाएगा। लोगों की काबिलियत और कर्तव्य नहीं बताते कि परमेश्वर उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा। हाँ, जरूरी है कि लोग सत्य से प्रेम करें, सत्य का अनुसरण करें। यही तय करता है कि उन्हें बचाया जाएगा या नहीं। सही कहा। मैंने एक कुकर्मी के बारे में सोचा जिसे परमेश्वर के घर ने निकाल दिया था। उसमें काबिलियत दिखती थी और उसका कर्तव्य सराहनीय था, पर वह हमेशा रुतबे के पीछे भागती थी और अलग राय रखने वालों को निकाल देती थी। बार बार काट छाट और निपटान के बाद भी वो नहीं पछताई। अंत में उसे निकाल दिया गया। फिर पिछले कुछ सालों में जिन मसीह विरोधियों को उजागर करके निकाला गया, उनमें से ज्यादातर के पास काबिलियत और खूबियां थीं, पर वे सत्य का अनुसरण नहीं करते थे। वे हमेशा नाम और रुतबे के पीछे भागते, परमेश्वर विरोध के मार्ग पर चलते थे। बिल्कुल। किसी की काबिलियत चाहे कितनी भी महान हो और रुतबा कितना भी बड़ा हो, पर सत्य का अनुसरण न करने पर परमेश्वर उन्हें निकालने में देरी नहीं करेगा। बेशक। मैंने औसत काबिलियत वाले कुछ भाई बहनों के बारे में भी सोचा, जिनके कर्तव्य बहुत बड़े नहीं हैं। इसके बावजूद वे सृजित प्राणी की तरह मन लगाकर उसे निभाते हैं। भ्रष्टता दिखने पर वे प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, ताकि आत्मचिंतन कर खुद को पहचान पाएं। समय के साथ उनके भ्रष्ट स्वभाव में बदलाव आ सकता है। हाँ, इस बारे में सोचा तो महसूस हुआ कि परमेश्वर का स्वभाव कितना धार्मिक है। आमीन।
परमेश्वर किसी के साथ गलत नहीं करता। हमारी काबिलियत कैसी भी हो, हम कोई भी कर्तव्य निभाएं, परमेश्वर सबका एक जैसा सिंचन करता है। वो ऐसे हालात बनाता है कि हम वचनों का अनुभव कर सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर का कार्य कितना व्यवहारिक है। सही आमीन। कहा। उसकी इच्छा समझकर मैं अपने मौजूदा कर्तव्य की उतनी विरोधी न रही, बल्कि समर्पित होकर उसे निभाना चाहती थी। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। आज जब तुम लोग परमेश्वर के घर में कोई कर्तव्य निभाते हो, वह चाहे बड़ा हो या छोटा, चाहे इसमें शारीरिक श्रम करना पड़ता हो या अपने मस्तिष्क का प्रयोग, चाहे वह कलीसिया के अंदर या बाहर किया गया हो, तुम जो भी कर्तव्य निभाते हो वह संयोग नहीं है। वह तुम्हारी पसंद कैसे है, वह परमेश्वर द्वारा निर्देशित है। परमेश्वर के आदेश के कारण ही तुम प्रेरित होते हो और तुम्हारे भीतर जिम्मेदारी का ये बोध है और तुम यह कर्तव्य निभा पा रहे हो। अविश्वासियों के बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जो आकर्षक, बुद्धिमान या सक्षम हैं, लेकिन क्या परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना। वह सिर्फ तुम लोगों पर, इस समुदाय के लोगों पर अनुग्रह करता है। वह अपने प्रबंधन कार्य में तुम्हें हर तरह की भूमिकाएं निभाने के लिए, हर तरह के कर्तव्य और दायित्व पूरे करने के लिए तैयार करता है। और जब अंततः परमेश्वर की प्रबंधन योजना समाप्त हो जाती है तो यह कितने गौरव और सम्मान की बात होगी। आमीन। इसलिए जब कर्तव्यों का निर्वाह करते समय लोग कठिनाइयां झेलते हैं, जब वे चीजों का त्याग करते हैं, जब वे दुनिया में हैसियत, प्रसिद्धि गवा देते हैं, जब उनके पास ये चीजें नहीं रह जाती, तो मानो परमेश्वर ने उनसे वे छीन ली हों, लेकिन उन्होंने कोई ज्यादा अनमोल और कीमती चीज हासिल कर ली है। उन्होंने परमेश्वर से क्या प्राप्त किया है? कर्तव्य निभाने से लोग सत्य और जीवन प्राप्त करते हैं। जब तुमने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया हो, परमेश्वर के आदेश को पूरा किया हो, जब अपने लक्ष्य और परमेश्वर प्रदत्त आदेश के लिए अपना जीवन खपा देते हो, जब तुम्हारे पास सुंदर गवाही होती है और तुम एक सार्थक जीवन जीते हो, केवल तभी तुम एक सच्ची इंसान हो। और मैं क्यों कहता हूँ कि तुम एक सच्चे व्यक्ति हो? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। उसने तुम्हें मौका दिया कि तुम परमेश्वर द्वारा रचे गए प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाओ, और तुम्हारे जीवन का इससे बड़ा कोई मूल्य नहीं हो सकता। आमीन। परमेश्वर इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसके सामने होने पर तुम क्या कहते हो। परमेश्वर ये तो देखता है कि तुम क्या करते हो, लेकिन इसकी परवाह नहीं करता कि तुम्हारे कार्य कितने ऊंचे, रहस्यमय या प्रबल हैं। भले ही तुम कोई छोटी चीज करो, अगर परमेश्वर तुम्हारे कार्यों में ईमानदारी देखता है तो कहेगा ये व्यक्ति ईमानदारी से मुझ पर विश्वास करता है। इसने कभी अतिशयोक्ति नहीं की, यह अपने पद के अनुसार आचरण करता है। और भले ही उसने परमेश्वर के घर के लिए कोई बड़ा योगदान न दिया हो और उसकी क्षमता खराब हो, फिर भी वो जो कुछ करता है उसमें ईमानदारी है। इस ईमानदारी में क्या शामिल है? इसमें परमेश्वर के प्रति भय, आज्ञाकारिता और साथ ही सच्ची आस्था और प्रेम शामिल है। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो परमेश्वर देखना चाहता है। दूसरों के लिए ऐसे लोग मामूली हो सकते हैं। ये वे व्यक्ति हो सकते हैं जो खाना बनाते या सफाई करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो साधारण काम करते हैं। ये दूसरों के लिए मामूली होते हैं। इन्होंने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया होता और उनके पास कुछ भी बहुमूल्य या ईर्ष्या योग्य नहीं होता। वे सिर्फ आम लोग होते हैं, और फिर भी जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो उनमें पाया जाता है और वे सब कुछ परमेश्वर को दे देते हैं। तुम लोगों के विचार से परमेश्वर और क्या चाहता है? परमेश्वर संतुष्ट है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने सीखा कि चाहे जो भी कर्तव्य मिले वो परमेश्वर के नियमों द्वारा है। मुझे समर्पित होकर दिल से उस कर्तव्य को निभाना चाहिए। मेरी काबिलियत कैसी भी हो या मैं जितना भी कर पाऊं, मुझे उसमें अपना सब कुछ समर्पित करना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। यही असल में अपना कर्तव्य निभाना है। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने कर्तव्य में हमें यही रवैया अपनाना चाहिए। हाँ, सामान्य मामले संभालने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मेहनत मजदूरी करना नहीं था जैसा मैंने सोचा था। उसमें बहुत से सिद्धांत समझने थे और उनमें प्रवेश करना था, जिसके लिए एक ईमानदार और सत्य खोजने वाला दिल होना जरूरी है। सही कहा। थोड़े अभ्यास के बाद
सामान्य मामलों को संभालते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने कुछ कौशल सीखे और कुछ सिद्धांतों को समझा। अनुभव किया कि मानव जाति के लिए परमेश्वर का उद्धार कितना व्यवहारिक है। परमेश्वर का धन्यवाद। कर्तव्य में हुए इस बदलाव से कर्तव्य को लेकर मेरी गलत सोच बदल गई। मैं परमेश्वर की व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होकर कर्तव्य निभाने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद।